रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन 21, मत्ती 1:21। जिस किसी को भी मिला नहीं दी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। प्रेज़ लॉर्ड। तेलुगु में पढ़ेंगे। తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు అని। हो गया? अच्छा, ओके। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हर एक जन बोलेगा हालेलुया, 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 हर एक भाई बोलेगा हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आज कुछ खास दिन है। प्रेज़ लॉर्ड, कुछ खास दिन है ना? क्या खास दिन है? आज यहाँ पे क्रॉस में लाइट जल रहा है। पूरे साल भर यहाँ पर मैंने लाइट नहीं देखा, लेकिन आज इस क्रॉस के अंदर मैंने लाइट देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज का ही दिन 2000 साल पहले एक लाइट इस जगत के अंदर आया था। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे बलून अभी फूट के गिरा, यहाँ पर एक बलून फूट के गिरा। प्रेज़ लॉर्ड। बलून के अंदर हवा भर भर के, प्रेशर जितना बेचारे का कैपेसिटी उससे ज्यादा भर के उधर लटका दिया है। और उसने प्रेशर सहन किया किया किया, फट गया, बलून खत्म हो गया। वैसे ही संसार के अंदर पाप बढ़ता 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 गया, उसका प्रेशर बढ़ता 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 गया, एक दिन फट गया और प्रभु ने उद्धार करता हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज का समय है। और अभी हमने वचन पढ़ा कि वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। क्योंकि हाँ, वो अपने लोगों का हाँ, उनके पापों से उद्धार करे। उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य था। हालेलुया। अभी यहाँ पर एक वर्ड देखा मैंने कई बार, तो मुझे याद नहीं आ रहा किधर तो देखा मैंने, शायद व्हाट्सएप में देखा होगा किसी के स्टेटस में। हाँ, है ना यहाँ पे क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस। तो ये क्राइस्ट से रिलेटेड वर्ड है, सबको पता है। यूट्यूब में ज्ञान बांटने वाले भी बहुत बांटे जा रहे, बांटे जा रहे, बांटे जा रहे। जिसको माइक नहीं पकड़ने आता है वो भी जो मुंह में आया बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। और बेवकूफ हम लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बहुत विचार किया इस पर। बचपन से हम लोग भी क्रिसमस को चर्च में जाते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, पूरा दुनिया इस सारी चीज में बहुत एक्टिव हो जाता है। लेकिन आया यीशु मसीह इस धरती पर पापों का उद्धार करने के लिए, तो फिर इसे क्रिसमस क्यों बोलते हैं? जीसस मास बोलना चाहिए। एम आई राइट? है ना, क्राइस्ट मास। अब ये वर्ड का इतिहास भी आप लोग को मालूम है, कहाँ से आया, किसने, रोमन कैथोलिक ने शुरू किया, ये वो सब मालूम है। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ 20 मिनट दिया है, उसमें से 4 मिनट चले गए। हालेलुया। तो मुझे इसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट, क्राइस्ट ये शब्द है, उसका एक टाइम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक टाइम होता है और उसके बाद में जो है ये क्राइस्ट वर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक बार किसी व्यक्ति के साथ बहस हो रही थी, तब उसने बोला कि बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार में कि हो नहीं सकता कि कोई भी नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए, हो नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह को तो यरूशलेम के बाहर मारा गया, तो यीशु मसीह नबी है नहीं इस वचन के अनुसार, पर है ही नहीं। फिर क्या जवाब देंगे हम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बालक बनकर इस धरती पर आए तब वो एक बालक थे। हालेलुया। जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आए तब वो परमेश्वर का मेमना थे। हालेलुया। और जब वो लोगों के सामने भविष्यवाणी और बाकी सारे काम कर रहे थे, तो वो प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया, भविष्यवक्ता था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, एक मसीहा बनकर। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है वह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? श्रापित हुआ।
गलातियों की किताब 3 अध्याय पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ है उसके अंदर कि वो हमारे पापों के लिए श्रापित हुआ। तो जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था तो वो ना तो प्रॉफिट था, हालेलुया, ना तो एक बालक था, वो कौन था? वो हमारे लिए एक श्रापित बनकर काट के ऊपर ठोका गया। प्रेज लॉर्ड, उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो क्राइस्ट जो होता है उसका एक टाइम होता है, उसके बाद में सडन खत्म हो जाता है। अभी देख क्रिसमस के नाम से पूरे दुनिया में अभी पार्टी मनाई जा रही है, हालेलुया। यीशु जगत में आया, यीशु जगत में आया, यीशु जगत में आया, यीशु जगत में आया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। प्रेज लॉर्ड। अगर समझ लीजिए नीचे रोड पर डीजे बजाओ, गाने चलाओ, तो क्या धड़क धड़क नाचने के लिए कोई भी आ जाएगा, है ना। जिसको पार्टी चाहिए उसके लिए रीजन की कोई जरूरत नहीं। फिर न्यू ईयर है ना होने दो, या क्रिसमस होने दो, या दिवाली होने दो, या होली होने दो, या शिवरात्रि होने दो, या गणपति होने दो, जिसको नाचना है, पार्टी करना है, एंजॉय करना है, वो किसी भी माहौल के अंदर वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अभी संपूर्ण दुनिया में, प्रेज द लॉर्ड, बिरयानी खा के आए क्या? नहीं ना, सुन रहे ना? शाम को खाएंगे बिरयानी। क्या ब्रदर ने बोल के रखा था, खा के मत आना, इधर प्रयोजन किया है, हालेलुया। तो अभी देखिए पूरी दुनिया में, अभी आप किसी का भी वीडियो ओपन करके देख लीजिए, सभी जगह पर आपको यही प्रचार मिलेगा कि यीशु मसीह 2000 साल पहले गाय के गोटे में जन्म लिया, लेकिन आज वो हमारे हृदय के अंदर जन्म लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले क्रिसमस को भी जन्म लिया था, उसके पिछले भी क्रिसमस को जन्म लिया था, हालेलुया। उसके पिछले क्रिसमस को भी जन्म लिया था। हर कितना जन्म हमारे हृदय में प्रभु यीशु का कितना जन्म होना मांगता है, हालेलुया। हर एक मसीही जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये दिसंबर महीना शुरू होते ही उसके मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है, इतना साल तो मैंने बर्बाद किया, लेकिन इस बार मैं अपना जीवन प्रभु को देने वाला हूँ। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं नहीं बोला। हर एक जन है जो है वो कहता है कि जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दी, उस कुर्बानी के लिए मैं क्या करूंगा, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करूंगा। और फिर क्या करता है वो, दिसंबर 1 तारीख से शुरू करता है। अपने आप को बाद में साफ करता है, पहले घर साफ करके लेता है, सारे बर्तन साफ करके ले लेता है, सारा अलमारी साफ करके लेता है, ये साफ वो साफ वो साफ वो साफ, सब साफ करते 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 फिर बाद में अपने लिए कपड़े लेगा, फिर ये लेगा, फिर वो लेगा। ये पूरा महीना जो है प्रिपरेशन में, एक पेंटर नहीं मिलता है पेंट करने के लिए, एक पेंटर नहीं मिलता है। और जो मिलता है उसका रेट ऊपर, इतना ऊपर होता है, ऐसे लगता है भाई मैं जनवरी में कर लूंगा कलर, या तो बारिश में कर लूंगा कलर, इतना रेट उनके हाई फाई। प्रेज द लॉर्ड। तो हर जगह पर तैयारी होती है। तो ये हर एक के हृदय में जो है, इस 25 दिसंबर को संदेश के द्वारा हर एक के हृदय के अंदर यीशु का जन्म होता है, एक इच्छा जागृत होती है। और ये इच्छा जागृत हो जाती है, मनुष्य काम करना शुरू हो जाता है। हाँ, मुझे अभी ये करना है, अभी 25 तारीख तो चली गई, लेकिन आने वाला 1 तारीख जो है रोज सुबह जल्दी उठूंगा, 5 बजे प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, 6 बजे मॉर्निंग वॉक करके आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारे प्लान्स लगते हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग करते भी है। और करते करते बहुत से लोग सोचते हैं बहुत दिन हो गया मैंने चर्च के अंदर झाड़ू नहीं लगाया, भाई लोग करते हैं, बहन लोग करते हैं, चलो ये नए साल से मैं क्या करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जगत के अंदर सेवा लेने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। उसके मन में जागरूक हो जाता है, चलो चर्च में जाके झाड़ू लगाऊंगा, पर्दे साफ करूंगा, बोर्ड साफ करूंगा, पंखे साफ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चर्च में प्रार्थना करूंगा, अभी मैं फास्टिंग रेगुलर करूंगा। जन्म हो रहा है, हालेलुया। सबसे पहले क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, इच्छाओं का जन्म हो रहा है। कहते ना, हवा ने फल खाने से पहले वो फल खाने की जो इच्छा की, वो इच्छा के बाद में ही उसने वो फल को खाया, हालेलुया। वैसे ही हमारा जीवन के अंदर यीशु मसीह का जन्म कब होगा, जब हमारे अंदर उसके प्रति
इच्छाएं होगी। हालेलुया। और जब हमारे अंदर इच्छा जागरूक हो जाती है, आइए हम ये करेंगे, आइए आज मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उसके बाद में जब उसकी सेवकाई शुरू हुई, उसकी सेवकाई, हालेलुया, यीशु का जन्म होने से पहले रोकने के लिए आ गया हेरोद। किधर जन्मने वाला है राजा? जरा शास्त्री जरा बताओ किधर जन्म होने वाला है? शास्त्री लोग देखे, अरे किधर जन्म होने? बेतिल में से राजा। अच्छा, मेरे होते हुए एक और राजा आएगा। फिर वो ज्योतिषियों को जाके बोलता है, आप जाके आइए, मुझे भी बताना कहाँ पर जन्म हुआ, ताकि मैं भी उसको जाके प्रणाम करूंगा। लेकिन मन में है कि मैं उसको जाके खत्म मार डालूंगा। उद्देश्य गलत है, शब्द मीठे है, दिखावा बहुत अच्छा है, उद्देश्य गलत है। जब यीशु का जन्म होने से पहले मारने की प्लानिंग स्टार्ट, हेरोद मारने के लिए तैयार हो गया। जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो गई, तो मंदिर में जब वो प्रवचन दे रहा था, जब पहली बार आया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया, उसने मुझे भेजा है दिनों को सुसमाचार सुनाने के लिए और बंदियों को छुटकारे के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर विरोध में आ गए शास्त्री, फरीसी, सदुकी, और सब लोग आकर उसका विरोध करने लगे। मसीही जीवन में विरोध होगा, हालेलुया। आज हमारे जीवन में यीशु जो जन्म ले रहा है, उसका विरोध होगा, आपका भी विरोध होगा, आपको भी टोका जाएगा। ऐसा क्यों झाड़ू मारा? ठीक से मार। ऐसा क्यों पर्दा लगाया? ठीक से लगा। पंखा ऐसा क्यों साफ किया? ठीक से कर। हाँ, पूरी नम्रता के साथ में, जैसे प्रभु यीशु ने अपनी सेवा को किया, वही सेवा को हमें आगे लेकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो जन्म यीशु मसीह का आज हमारे विचारों के अंदर होने वाला है, इससे हमें हर विरोध का सामना करते हुए आगे लेकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, ये जानने के लिए आज हम आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय और 19 वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम, उसकी वंशज, हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को वादा किया कि तेरे संतान, हालेलुया, होगी और चुनी हुई होगी। और इसी गलतियों की 3 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है, अब्राहम के पास विश्वास था, उस विश्वास से जो शरीर के स्वरूप में जो बच्चे हुए वो इजरायली हुए, बराबर। और वही विश्वास जो अब्राहम के पास था, वो विश्वास एक और जाति को देने के लिए, मतलब आप और हम, हालेलुया, आप और मैं, हमें देने के लिए 19 वचन में लिखा है कि एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई, और वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बनकर आया, ताकि जो अब्राहम के पास आशीष थी वो टर्न होकर हमारे पास आ जाए। जो ब्लेसिंग अब्राहम के पास थी वो टर्न होकर हमारे पास में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी एक क्राइस्ट आता है, बहुत सारे हालात बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत माहौल बदल जाता है। वैसे ही हम देखते हैं, पूरी इज़राइल जो है गुलामी के अंदर चली गई थी, पाप के अंदर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन गुलामी के अंदर थी, मिस्र की गुलामी के अंदर। और उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने एक उद्धारकर्ता को भेजा। किसको भेजा? किसको? किसको? मिस्र में से छुड़ाने के लिए किसको भेजा? मूसा को भेजा। हालेलुया। मूसा वाज क्राइस्ट, हालेलुया। मूसा वाज क्राइस्ट, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मूसा जो है वो उस समय एक क्राइस्ट का काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप निर्गमन उसका 32 अध्याय और उसका 32 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हमारे मुंह में दांत कितने होते हैं? सच बोलो, डॉक्टर ने कितने निकाले? 32 अध्याय उसका 32 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा 32 अध्याय 32 वचन में एक मीडिएटर बनकर खड़े हो गया कि प्रभु, इन लोगों को मारने से पहले तू मेरा नाम जीवन की किताब से निकाल दे। हालेलुया। बहुत सारे वचन है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आज आपको बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मीडिएटर को अपना लाइफ खतरे में डालना पड़ता है, एक मीडिएटर को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है। जब तक एक मीडिएटर अपना अस्तित्व नहीं मिटाएगा, तब तक वो जिसके लिए मीडिएटर बना है उसका कोई लाभ नहीं होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मीडिएटर मतलब क्या होता है? दो चीज के बीच में। और बाइबल में लिखा है पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय 15 वचन में कि परमेश्वर और मनुष्य उसके बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और आज जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है वो भी मीडिएटर बनेगा। आमीन, 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 हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ मीडिएटर? कितने लोग मीडिएटर बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? थोड़ा 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 करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। व्हाट काइंड ऑफ वर्क हम क्या कर सकते हैं मीडिएटर बनने के बाद में? प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, तो 2 मिनट और लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह, देखिए परमेश्वर जो भी करता है शैतान उसको कॉपी करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जाने दो, कोई नहीं करते, छोड़ो। करते तो लेकिन बताना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उस चीज को कॉपी करता है, उसको बिगाड़ना चाहता है, उसको खराब करना चाहता है, उसका पूरा बिगाड़ना चाहता है। तो जैसे देखा शैतान ने कि यीशु मसीह मध्यस्थ बनकर आया, मैं भी मध्यस्थ बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी मध्यस्थ बनूंगा। शैतान कहां पर बनता है मालूम है क्या? मीडिएटर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझ लीजिए मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, सुबह का टाइम है, सबकी गाड़ी लगी रहती है, अरे इसको ट्रेन पकड़ना है, इसको पहले जाने दे। अभी वो गया, वो तो 5 मिनट के बाद में आएगा। ये 5 मिनट मैं क्या करूं? मोबाइल लेके बैठता हूं, स्क्रॉल करता हूं, 10-12 रील्स देख लेता हूं, 20-25 रील्स देखता हूं। ये बाथरूम बाजू में ही है, मैं यहाँ पे कुर्सी लेके बैठा हूं, लेकिन इस गैप के बीच में ये मोबाइल, किधर गया मेरा मोबाइल? पता नहीं, शायद यहाँ बैग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस गैप के बीच में मीडिएटर कौन बन के आ गया? मोबाइल एक रूप लेकर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं स्टेशन पर, अरे ट्रेन के लिए 10 मिनट बाकी है, ट्रेन के लिए 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट क्या करूं? निकला मोबाइल, ले रील्स देखना शुरू, फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, ये देखा, वो देखा। शैतान अपना रूप बदल कर रहा है मीडिएटर बन के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सारे उदाहरण है, मैं बस यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। बहुत से सिस्टर लोग कुकर लगाते खाना बिना पकाने के लिए, और 3 सीटी होने के बाद में फिर बाद में अगला प्रोसेस है। तब तक क्या करूं? 3 सीटी होने तक क्या करूं? क्या करूं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल की सास भी मर गई, बहू भी मर गई, लेकिन अभी भी चर्चा में है, विषय में है, क्योंकि वहां से सीरियल ज्यादा देखना शुरू हुआ था। फिर निकला पवित्र रिश्ता, अभी निकली है अनुपमा, पता नहीं क्या 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 क्या। यहाँ जिधर जाके देखो इसकी ऐड, उसकी ऐड, उसकी ऐड, पता नहीं। सबका उद्देश्य एक ही है, एक मीडिएटर बनकर, जैसे यीशु मसीह ने मीडिएटर बनकर पिता के साथ रिश्ता जोड़ दिया, वैसे शैतान मीडिएटर बनकर पिता के साथ फिर से एक बार रिश्ता तोड़ देना चाहता है। और बाइबल कहती है, हालेलुया, भजन संहिता 133 के अंदर, जब भाई लोगों का मिलना क्या ही मनोहर है। हालेलुया, ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर उंडेला गया था। परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि लोग हमेशा मिले रहे, लोग हमेशा जुड़े रहे, और जुड़ने के लिए परमेश्वर ने एक अपना मीडिएटर को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल क्यों भेजा? घूम फिर के उसी उद्देश्य को लेकर आता हूं मैं। क्यों? बाइबल कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, यीशु मसीह मार्ग बनकर इस पृथ्वी पर आया। जो रास्ता हमने खो दिया, फिर से एक बार उस रास्ते पर चले। हालेलुया, हालेलुया। जिस सत्य को हमने खो दिया, फिर से एक बार उस सत्य को हम हासिल करें। और तीसरी चीज क्या है? मार्ग, सत्य और सत्यन बोलिए, सत्यन बोलिए, सत्यन बोलिए, जीवन। तीसरी चीज जीवन, तीसरी चीज जीवन। प्रभु ने आदम के बगीचे में कौन सा पेड़ लगाया था? जीवन का पेड़ लगाया था। और वो खाने से, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा हुआ है कि आदम ने उस पेड़ के फल को खाया। हालेलुया। लेकिन जब उसने वो गलत फल खाया, और फिर बाद में वो फिर से वो फल नहीं खाना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया कि वापस उस फल को जाकर
ना खाए। वो जो जीवन था, जो आदम ने खो दिया, हवा ने खो दिया, उस जीवन को फिर से लौटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन बनकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो दूसरा अध्याय के अंदर, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में हो रहा है। आज यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ रहा है। आज हमें वो फल खाने को प्रभु फिर से एक बार दे रहा है। हालेलुया। नाउ यू एंड मी, आप और मैं, हमें बीच वाले में खड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और मेरा बेटा कभी गाड़ी पर जा रहे तो कोई केटिंग वाला करके स्पीड करके जाता है, मैं तुरंत प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसकी रक्षा कर। स्टैंडिंग बिटवीन द गैप, हमें बीच वाले में खड़ा रहना है। झगड़ा चल रहा है, प्रभु यहाँ पर तू शांति को लेकर आ। हालेलुया। मेरे बेटे को आप पूछ सकते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। हालेलुया। कहीं कुछ चल रहा है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह से हमारी क्या पहचान थी अन्य जाति की, फिर भी वो हमारे लिए मीडिएटर बन गया है। अगर आज का क्रिसमस हमारे लिए कोई उपयोगी है तो यीशु के जैसा हमें बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि हम उसके समान बने और मीडिएटर बनकर हर प्रकार का काम लीन और नम्रता से करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम सभी जन प्रार्थना करें, स्तुति करते हैं हमारे महान पवित्र प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पवित्र प्रभु जी। आज के इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन के अंदर आप प्रभु एक मीडिएटर बनकर आए प्रभु, ताकि एक नया जीवन हमें मिले प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके इस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज से 2000 साल पहले प्रभु जी आप इस संसार में आए पिता, और प्रभु हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। जो हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं था प्रभु, एक रिश्ता आपने जोड़ दिया प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए प्रभु, जो आज आपका बच्चा है प्रभु जी, जो आपका चुनाव एक वारिस है प्रभु जी, एक लेपालकपन का अधिकार लिया हुआ है पिता प्रभु। हरेक को प्रभु, हरेक को प्रभु, हरेक को अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी आत्मा ही हमारे लिए एक टोकन है प्रभु, एक टोकन है प्रभु जी, जो हम स्वर्गीय राज्य में जाने के वाले हैं प्रभु जी। आज यहाँ पर हरेक के अंदर प्रभु आपका जीवन प्रकट होने पाए पिता, आपका स्वभाव प्रकट होने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आज से प्रभु जी हरेक का जीवन बदल जाने पाए पिता। जो परिस्थिति, जिसकी परिस्थिति खराब थी, आज से उसकी परिस्थिति संवरने पाए पिता। जिसके जीवन के अंदर मार्ग बंद है प्रभु जी, उसके लिए आपकी तरफ से नए मार्ग खुलने पाए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और हरेक को आप आशीषित कीजिए। इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आप आशीषित करें। भाई प्रेम सागर और इस कलीसिया के एल्डर और बाकी सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सभी लोग आपकी तहे दिल से सेवा करते हैं पिता, इसका 1000 गुना प्रतिफल आप इस कलीसिया को दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगने से अधिक आप हमेशा देते, इसलिए धन्यवाद देते। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन लीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।